हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। ये जो मैथ का सीरीज चल रहा है हमारा, ये 3/5 है हमारा। ठीक है, तो इसके पहले मैंने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर खत्म कर चुका हूँ। ये भी आपका तीसरा चैप्टर का लास्ट चैप्टर चला, इसके बाद 3.6 के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैनल अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बताया कि एक बहुत अच्छे तरीके से, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाके वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दिया गया इसको, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मैथ का आप पढ़ लेते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन बाउंड नहीं जाएगा भाई। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ठीक है, जीपी बोर्ड वाले हैं, राजीव को जहाँ जहाँ लगता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, वहाँ पे पूरा राजीव से बुक बनता है। एनसीईआरटी सरकारी बुक से किताब क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है पहले कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल बने रहिएगा। इस चैनल पर साइंस पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है। हमारे चैनल पर रहते हैं तो कोई क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल आपको स्टडी करना है, नोट्स बनाइए, पढ़िए, अच्छे नंबर पा जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फटाफट। अब देखिए यहाँ पे करा है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग बनाइए और उनके हल उनका शुरू करिए। 3/5 का चौथा क्वेश्चन है, 3/5 का चौथा क्वेश्चन। मैं इसके पहले सर को बता चुका हूँ। ठीक है, बज प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन क्या होता है, वज्र सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। कर एक छात्रावास के मासिक व्यय के नियत एक भाग नियत है, तो शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन कर। जैसे आप मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 7 दिन का खाना, जैसे मान लीजिए आपका 30 दिन होता है, हमने कहा 7 दिन अगर खाते हो तो आपसे पैसा हम, मतलब जितना नियत, मान ली 7 दिन पैसा 10 रुपये है, कितना है 10 रुपये। तो हमने बोल दिया 7 दिन का खाना, 7 दिन खाओगे तो हम लेंगे 10 रुपया, 10 रुपये। लेकिन 7 से जैसे अधिका होगा, मान ली 9 दिन हो गया, तो 10 रुपया ए प्लस ये 2 अधिका और एज का पैसा हुआ, मिल के लेंगे आपसे। ठीक है, ये इसको नियत भाग होता है। ठीक है, इसे मतलब ये होता है 7 दिन खाना लेंगे, हम पैसा लेबे करेंगे। लेकिन अगर तुम 2 दिन अधिक का होगा तो 10 रुपये ये लेबे करेंगे साथ में, और 2 दिन अधिक का है उसको भी लेंगे। उसको भी मैंने डिसाइड किया 7 दिन के लिए, लेकिन तुमने खा लिया 9 दिन, 7 दिन का पैसा हो और प्लस ये 9 दिन 2 अधिक ये भी लेंगे हम, मतलब नियत अब प्रतिदिन खर्च ये भी अधिका वाला। ठीक है, अब चलिए, अब माना नियत नियत भाग कर इसमें मासिक, अब कर नियत व्यय, अब प्रतिदिन का भोजन का मूल्य बताइए। तो माना नियत व्यय, माना नियत व्यय 100 रुपये। ठीक है, अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना रुपये मानिए, वाई। ठीक है, वाई कितना मान ली यहाँ पे, वाई मान लीजिए। ठीक है, तो नियत खर्च, नियत पे नियत खर्च। ठीक है, एक वाई मान लिए, एक भोजन का मूल्य, प्रति भोजन मूल्य कितना माने, वाई रो कितना रुपये, वाई मारने। ठीक है, चलिए अब कर रहा है, एक विद्यार्थी ए ने ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अपना आमदन अदा करना पड़ता है। 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। इसमें जैसे कह रहा है, इसमें शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करता है। तो नियत खर्चा फिक्स है, एक्स देवा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स सही है, प्लस उसने 20 दिन भोजन करता है, 30 दिन 20 दिन मतलब भोजन 20 दिन क्या किया है, तो कितना होगा 20 भाई, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, आपको कितना देना पड़ा उसको, कितना दे रहेगा 1000। ठीक है, 1000 ये आपका पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहा है, फिर इसमें करें जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, लगातार 26 दिन, तो नियत खर्चा फिक्स है, एक से हो गया। ठीक है, नियत फिक्स है, प्लस 26 दिन का ए पैसा हुआ, दोनों मिला के कितना दे रहा है बाबू, ये दे रहा है 1180 रुपया, 1180 दे रहा है। ये क्या हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया 2। ठीक है, अब क्या करें, घटा दीजिए इसको, ये 2 घटा दीजिए यहाँ पे, अब हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कैसे लगाया गया है। तो नियत खर्च ए अब प्रतिदिन का मिला के दे रहा है 1000 रुपया, एक नियत खर्च एक्स अब प्रतिदिन का 26 मिला के दे रहा है 1180 रुपया। पहले में दूसरा घटा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले में दूसरा घटा दीजिए, पहले में से समीकरण 1 में से
सबके एक में से दो को घटाने पर, ठीक है, कितना आपका है x प्लस 20y, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, और x प्लस 26y कितना आपका 1180, आपका 0 है, ठीक है। घटाएंगे इसको तो माइनस 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 दोनों का हो गया ख़त्म। तो 20y में से जाएगा 26y, बड़े अंक पर लगाओ माइनस, आंसर आता माइनस में कितना होगा यहाँ पे 6y। 1000 में से 1180 कितना बचेगा -180 बचेगा, ठीक है। माइनस क्या हो गया ख़त्म, 6 3 18, कितना बचेगा y बचे कितना आपका 30। इस y का मान चाहे एक में रखिए समीकरण तो दो में रखिए, x में निकलेगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर किस में रख सकता है आपका आंसर आ जाएगा, और रखने पर, ठीक है। एक आपका कितना है, एक क्या आपका x प्लस 20y पर कितना 1000 है, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 20y कितना होगा यहाँ पे 1000, ठीक है। x बराबर 20, y का मान कितना है 30, कितना है आपका 30 है, x आया आपका 30 है, y में कितना है आपका 30 है, उठा के मान रखिए यहाँ पे 30, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1000, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा गुणा करेंगे आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका 600, कितना होगा आपका 600, 1000, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1000, मान कितना होगा यहाँ पे 600, यहाँ कितना बचेगा आपका 400, कितना बचेगा 400। तो नियत व्यय ये पूछा नो, तो नियत व्यय हो जाएगा आपका, नियत व्यय एक्स माने नो, नियत व्यय एक्स माने कितना होगा आपका 400, कितना होगा 400, और प्रतिदिन खर्च वाई माने, तो प्रतिदिन खर्च आपका वाई माने है, तो हो जाएगा कितना, वाई के मान कितना आया है, वाई मान कितना आपका 30, कितना होगा आपका 30, हो जाएगा आपका 30 रुपया, ठीक है। ये 400 रुपया आपका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया आंसर हो गया, ठीक है। एक्स माने है भाई, यहाँ पे देखो नियत भी कितना माने, यहाँ पे नियत वे माने एक्स माने, आप प्रतिदिन भोजन का मूल्य वाई माने, ठीक है। ये पूछे आपका कितना होगा, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत आसान भाषा में आप मेरे वीडियो देख लेंगे, बहुत अच्छी तरह सब कुछ समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको सामने ये रहा, ठीक है। अब देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसका अंश से 1 घटाया जाता है, तब भिन्न क्या होता है भाई, भिन्न में अंश होता है हर होता है, अंश नहीं पता है। मान लीजिए माना अंश कितना है आपका x, कितना है x, हर का मान लीजिए आपका y। देख लो भाई y वाला आई वाला क्वेश्चन अंश वाला क्वेश्चन हर चैप्टर में इसको गांठ बांध लीजिए, एक क्वेश्चन हमेशा आता है आई वाला क्वेश्चन, अंश क्वेश्चन छोड़ना मत। मैं वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया हूँ, अंश हर का क्वेश्चन आपका फिर से आपका ये आई वाला क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके बताया गया है। अब प्रत्याशन विलोपन वज्र कोई एक विधि आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, अंश बटा क्या हो जाएगा हर, बड़ा भिन्न क्या होता है भिन्न होता है, भिन्न अंश होता है क्या होता है हर होता है। अब देखिए यहाँ पे कर है, यहाँ पे देखिए यहाँ कर है एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 3 घटाया जाए, अंश से 1 घटाया जाए, अंश x है ना, चलिए भाई x लिख दिए यहाँ पे। अब कर है 1 घटाया, 1 घटा दिए भाई, जैसे करे करते जाओ, 1 घटाया जाए। अब इसका हर बार बात की भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश 1 घटाया जाए, हर बार बात नहीं किया है, हर कितना माने वाई, जैसा है वैसे लिखो। अब भिन्न कितना हो जा रहा है, 1 कितना हो जा रहा है 3, 3 से गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा कितना होगा 3x, माने कितना होगा 3, हमारा कितना होगा y,
84 के पास लाइए तो 3x, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका क्या होगा पहला समीकरण। ठीक है, अब फिर कह रहा है और वो 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दें। कितना जोड़ दें 8 जोड़ दें। अंश के बारे में बात नहीं किया है, हर के बारे में बात किया है। ठीक है, तो हर में बात किया तो 8 कर है, हर में कितना जोड़ दें 8 जोड़ दें। कितना जोड़ दें 8। ठीक है, तो हर में कितना जोड़ दें 8, वाई पर कितना हो जाएगा 8। तो ये भिन्नवा है कितना हो जा रहा है 1/4। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 4x बराबर वाई प्लस कितना हो जाएगा 8। एक पास लाइए एक्स वाई 4x प्लस क्या हो जाएगा माइनस इक्वल कितना 8। ये आपका क्या होगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 3x माइनस वाई है, यहाँ पे 4x माइनस वाई है। कोई बात नहीं है, सेम सेम लिखा है, यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है, या तो गुणा कर लीजिए या तो देखिए सेम सेम है, माइनस वाई और माइनस वाई, वाई में एक छुपा है और यहाँ भी वाई का छुपा है, तो गुणा करें एक मतलब कुछ होता है सेम ही होता है। तब माइनस माइनस क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं हटाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सम 1 से 2 को घटाने पर, सम के 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 1 तथा 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए ये क्या है भाई आपका 3x माइनस वाई इसका कितना है 3 है, 3x माइनस वाई कितना आपका 3 है, और 2 कितना आपका 4x, हमारे कितना है कितना आपका कितना है 8, घटा दीजिए माइनस 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 है क्या हो जाएगा प्लस, एक कैंसिल हो गया। तो 3x में से घटेगा 4x, तो बड़े अंक में लगाओ माइनस, आंसर किस में आता है माइनस में, -x होगा। ठीक है, 3 में से 8 जाएगा कितना बचेगा -5, 3 ऊपर 3 है -8 है, -5 बचेगा। ये माइनस पर क्या हो गया खत्म, x कितना हो गया 5। इस x का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, y कब निकलेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान, x का मान समीकरण कोई में रख दीजिए, चलिए 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर तो हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, 4x आठ, कितना निकला x का मान 5, कितना निकला है 5, तो हो जाएगा 4 गुणे 5 माइनस वाई 8 हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा 20 माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 8। अब माइनस से वाई हो जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा 20, ये प्लस 8 का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो वाई कितना 20 में 12 8 से कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। कर भिन्न कौन सा होगा, तो भिन्न कौन सा होगा आपका, भिन्न ये आपका ही होता है ना, भिन्न होता है, भिन्न क्या माने भिन्न में अंश बटा हर होता है, अंश बटा कितना हर ये माने हम, तो कितना होगा भिन्न हो जाएगा आपका एक्स कितना निकला है, एक्स निकला आपका 5 की निकला है 5, हर कितना निकला है 12, कितना 12 निकला है 12, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 12, 5 बटे कितना हो जाएगा 12। ये आपका क्या हो गया आंसर। बस ऐसे करना, अंश वाला क्वेश्चन आई वाला क्वेश्चन आता है, जाकर देख लीजिएगा इसमें पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। अब देखिएगा करें इसमें, करेस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, जब उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, औसत उत्तर पर 1 अंक कटौती हो गई है। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, औसत उत्तर 2 अंक मिलते हैं, तो 50 अर्जित करता है। तो बताए टेस्ट में कितने प्रश्न थे, पूछा है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, न तो पता हूँ सही उत्तर नहीं तो पता गलत उत्तर। माना है सही उत्तर के लिए अंक, माना सही उत्तर के लिए कितना मिलता है एक्स, कितना मिलता है एक्स अंक, कितना मिलता है एक्स अंक।
और गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए वाई, क्या मान जाएगा वाई। ठीक है, अब कह रहा है यस ने टेस्ट में 40 अंक पाया है, उससे उसे प्रत्येक सही उत्तर पर सही उत्तर के लिए एक्स माने हैं। ठीक है, एक सही उत्तर पर एक्स, तो 3 सही उत्तर कितना होगा 3x, कितना होगा 3x। चलिए भाई, औसत उत्तर पर एक कटौती हो जा रही है, कटौती में कम हो जा रहा है, सही उत्तर पर से एक अंक कम हो जा रहा है, तो y के गुण 1 में तो y होगा। और दोनों मिला के कितना पा रहा है 40, कितना पा रहा है 40, ये आपका क्या हो गया पहला समीकरण हो गया। अब फिर कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 मिलता है, सही उत्तर के लिए एक सही उत्तर पर x, 4 सही उत्तर कितना होगा 4x, कितना होगा 4x, और इसमें से 2 अंक कटौती हो जा रही है, कितना अंक, तो गलत उत्तर के लिए y माने कितना होगा -2y। आज दोनों मिला के कितना हो जा रहा है, ठीक है, तो मिला कितना मिला उसको 50, कितना मिला यहाँ पे 50। ठीक है, एक क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब जो विधि लगा लीजिए, कोई लिमिट इसमें नहीं है, जो विधि लगा लीजिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब अगर एक्स वाला उठा रहे हैं इधर तो इधर भी एक्स वाला लेंगे, ठीक है, और वाई लेंगे इधर भी वाई लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लिखते हैं, हम ले रहे हैं, चलिए हम एक्स वाला ले रहे हैं, सम के 1 में 4 से एक्स वाला 4 है, इधर भी एक्स का 3 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, चलिए गुणा करते हैं, 4 3 12x हो जाएगा -4y, यहाँ हो जाएगा 4 3 12x माने कितना होगा 4y बराबर 40 है, तो कितना होगा यहाँ पे 4 चौक 160, कितना हो जाएगा 160, ये गुणा किए हैं 4 का। अब 2 में क्या गुणा करेंगे 3 का, 3 चौका 12x हमारे 3 दूनी 6, 3 चौका 12x और 3 दूनी कितना होगा 6y बराबर 50 नहीं कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, लगता है तुमने का प्लस हो जाएगा, एक हो जाएगा कैंसिल, तब -4y अब +6y, बालकन लगा प्लस, आंसर किस में आता प्लस में, यहाँ हो जाएगा आपका 2y, कितना हो जाएगा आपका 2y। 160 में जाएगा 50 कितना बचेगा भाई 10 बचेगा ना, तो 2 बचे 10, y कितना हो गया 5। इस y का मान चाहे 1 में निकले 2 में किस में निकलेगा x का, इसमें निकलेगा आपका x का। ठीक है, चलिए y का मान समीकरण 1 में किस में रखेंगे 1 में, जिसमें चाहे इच्छा रख सकते हैं। एक है 3x - y = 40, 3x - y कितना है 40, जहाँ पे y 5 रखिए तो 3x माइनस कितना हो जाए यहाँ पे 5। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदेमंद वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। अगर क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते एक क्वेश्चन आपका पाओ 100% क्वेश्चन फंसेंगे, यहाँ से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ये डिजिट मिल जाएगा 4 तो 4 मिलेगा, क्या हो जाएगा आपका 3x 40 माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो गया यहाँ पे 5, तो 3x बराबर हो जाएगा 40 5 कितना होता है 45। ठीक है, x पर हो जाएगा यहाँ पे 45 बटा कितना होगा 3, 3 है कम 3 बस कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा 15। ठीक है, आपका टेस्ट में कुल कितना % है भाई, टेस्ट में कुल कितना पर ये पूछा आपका, ये पूछा टेस्ट में कुल कितना प्रश्न थे, तो गलत उत्तर वाला और सही उत्तर वाला दोनों को ऐड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल प्रश्न कितना हो जाएगा आपका x + y हो जाएगा,
यानी कितना हो जाएगा आपका 15 5 कितना होगा 15 हो जाएगा 5 कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, कुल कितना प्रश्न थे 20, कितना होगा कुल प्रश्न कितने थे 20। ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया आंसर। बहुत आसान तरह समझाएगा, जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो बना आप मेरे चैनल बने रहिएगा। ठीक है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह कवर होगा आपका। कराते की रामबाण ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। चलिए मिलते हैं अगले आपका क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक आपका स्टेशन ये है। ठीक है, एक स्टेशन का है बी है। तो जान लीजिए ट्रेन और बस हो जब जाते हैं एक ही दिशा में, कहा जाते हैं एक ही दिशा, क्या करते हैं माइनस, क्या करते हैं माइनस। लेकिन जब जाते हैं विपरीत, क्या जाते हैं विपरीत दिशा में, तो क्या करते हैं प्लस। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कर एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी कि ये दूरी पूरा कितना आपका है 100, कितना आपका ये 100 किलोमीटर है। ए से बी तक दूरी कितना आपका 100 किलोमीटर है। ठीक है, कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चल एक इधर से जा रहा है, एक का ओर से जा रहा है या बी का ओर से जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। क्या जा रहे हैं विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक आपका देखिए एक कार इधर चल रहा है, एक कार इधर चल रहा है। ठीक है, हमको चाल नहीं पता है, हमको चाल नहीं पता है। करते तो यदि वो कार भिन्न भिन्न चालों से और इसके बाद से भिन्न भिन्न चालों से, इसके बाद अलग अलग चालों से एक ही दिशा में जाते हैं, मतलब इधर ए जा रहा है, इधर भी का ए जा रहा है, भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न भिन्न चालों से। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। और दूरी कितना आपका है 100 किलोमीटर है। तो भिन्न में चालू चलते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो पहले मानना पड़ेगा। ठीक है, पहले कार के चालू हमको पता नहीं, ये पता करना कार चालू कितना है। तो माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपका जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे भी यहाँ पे एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी से 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। तो कार ए की चाल माने x और कार बी की चाल माने y। जब ए से और फिर बी से चलने में विपरीत समय तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। और दोनों की दूरी कितना आपका 100 किलोमीटर है, कितना आपका। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई, कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100। ये बन गया पहला समीकरण। फिर करें यहाँ पे जब एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, मत आगे पीछे हो रहा है ना। तो एक ही दिशा में चलते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूरी आपका 100 किलोमीटर है। तो हो जाएगा 5x मान कितना होगा 5y, इसको कितना हो जाएगा 100। 5 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 5x माइनस वाई बराबर कितना होगा 100। ठीक है, 5 दूनी 10, तो x माइनस वाई कितना होगा 20। ये हो गया आपका कितना बन गया दूसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पे प्लस जब सेम सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, देखिए y भी है सेम, y भी सेम है, x भी सेम, कोई अंक नहीं लगा है। क्या कर जोड़ दीजिए भाई, ये प्लस अब y लेकर चलते हैं तो y में प्लस लगा है। आज जब इधर y दूसरा में क्या है माइनस है, एक प्लस माने क्या करते हैं जोड़ते, क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ दिए आपका आंसर आ जाएगा। एक तथा दो को जोड़ने पर, एक तथा दो को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा 20। जोड़ेंगे ना, जोड़ते हैं कोई चीज़ नहीं लगाते हैं, प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा कैंसिल, कितना होगा 2x और 100 को 20 कितना होगा 120 ना 100 काट दिया यहाँ पे 2 छक्के 12, x कितना हो गया आपका 60। ठीक है,
अब x का मान रखेंगे किस में, एक में चाहे एक में चाहे दो में, तो y का मान निकलेगा। ठीक है, चलिए x का मान समीकरण एक में जो मर्जी रखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आपका है 100, जहाँ पे x का रखेंगे 60, तो 60 प्लस वाई कितना हो जाएगा पे 100, कितना हो जाएगा 100, तो y कितना हो जाएगा आपके, y हो जाएगा 100, आज जो प्लस 60 का हो जाएगा माने कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा कितना हो जाएगा 40। तो कार एक ही चाल, कार एक ही चाल, एक ही चाल, एक्स माने है ना, कितना माने एक्स माने, एक्स माने है तो एक्स मान कितना निकला है, कार एक ही चाल एक्स माने तो कार एक ही चाल एक्स मान कितना निकला है 60, कितना है, तो यहाँ हो जाएगा 60 किलोमीटर, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी की चाल, कार बी की चाल, वाई माने वाई कितना निकला 40, कितना निकला 40, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर। आई होप समझ रहे होंगे आप, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब यहाँ देखिए कर रहे हैं यहाँ पे आयत का बताना, आयत भी यहाँ बताना है, लिखा है यहाँ लिखा है क्षेत्रफल, यहाँ का लिखा है देखिए यहाँ लिखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिखा है समझो आयत का बताना क्षेत्रफल। भाई ये बताइए आयत सब कितना होता है, आयत सब होता है लंबाई गुणे कितना होता है चौड़ाई होता है। ठीक है, न तो पता लंबाई न तो पता चौड़ाई, तो माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना मान लें यहाँ पे हम x का मान ले, x इकाई कितना मान ले x इकाई, इकाई देती इकाई मानेंगे भाई ना x इकाई। ठीक है, और आयत की चौड़ाई कितना माने हम y इकाई, क्या मानेंगे y इकाई। अब क्या होता है आयत के क्षेत्रफल कितना, आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे कितना होता है चौड़ाई, ये होता है ना बराबर आयत का क्षेत्रफल, ये होता है आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई कितना होता है चौड़ाई, लंबाई x माने चौड़ाई y माने कितना हो जाएगा xy, कितना होगा xy। अब ध्यान से देखो बहुत आसान भाषा में एकदम दिमाग में सीधा घुस जाएगा आपका। अब कह रहा है एक आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाते हैं, आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग यदि इसका लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई x है ना, अब कह रहे हैं इसका 5 कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई क्या बढ़ा दें, लंबाई में 5 कम और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई x मान है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे लंबाई में 5 कम कर दें, कितना कम कर दें 5, x माने तो लंबाई जब x मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब फिर कर रहे हैं यहाँ पे चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, चौड़ाई y माने है ना, तो यहाँ क्या कर रहे हैं चौड़ाई कितना बढ़ा दें 3, कितना बढ़ा दें यहाँ पे 3। तो ये जो क्षेत्रफलवा है बाबू, ये जो क्षेत्रफल एक्स वाई है कर रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई कितना हो जाएगा, जो क्षेत्रफल कितना हो रहा है 9 कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है 9 कम हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई में कितना हो जाएगा 9। और गुणा करके बना लिए समीकरण कितना होगा, गुणा करें पहले गुणा इसमें करेंगे कितना होगा एक्स वाई, ये कितना होगा 3x मान कितना होगा 5 अब 5 कितना हो जाएगा 15, एक्स वाई मान कितना होगा 9। अब चलिए इससे हम सबको उधर ले जाइए, एक्स वाई को छोड़ कर बाकी सबको उधर ले जाइए 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई जो सिंगल आपका चौरस एक पास रखें, बाकी उधर ले जाइए आपका एक्स वाई
ये तो कहीं नहीं गया है। ये जो एक्स वाई ये इधर ही है, कितना हो जाएगा माइनस। ये जो माइनस का अंदर है क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस। ये दोनों क्या हो गया खत्म। तो 3x मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 आई, तो -9 और +15 कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका पहला समीकरण बाबू भैया, ये हो गया पहला समीकरण हो गया। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कर रहा है। अब कर रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई में 3 बढ़ा दे चौड़ाई में 2 बढ़ा दे, लंबाई को x माने चौड़ाई को y माने। ठीक है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में 3 2 बढ़ा दें। अब देखा हो जाएगा यहाँ पे कर लंबाई को 3 बढ़ा दें, लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई कितना बढ़ा दें 2। तो ये जो क्षेत्रफलवा है बाबू, ये जो क्षेत्रफलवा है एक्स वाई कितना हो रहा है 67 बड़ी इकाई बढ़ जाती है। कितना हो जा रहा है यहाँ पे 67 मैंने 67। एक्स वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 67। गुणा कर लीजिए कितना होगा आपका एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका 2x। वो 3 गुणा कर कितना होगा 3y और 3 कितना होगा 6। एक्स वाई प्लस कितना होगा 67। सिंगल एक्स वाई छोड़ कर बाकी सब उधर ले जाइए, तो 2x प्लस 3y यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर एक्स वाई प्लस कितना है 67 है। जो एक्स वाई लिखा है वहाँ पे कितना होगा -xy। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका 6 प्लस का हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस कितना होगा 6, कितना होगा यहाँ पे 6। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब कितना हो गया 6, 3 में 6 हो गया यहाँ पे, ये बोला है ना 3 बढ़ा दे 3 में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये दोनों का हो गया ख़त्म, ये क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y। 67 में 6 दे कितना बचेगा 61। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, कितना हो आपका दूसरा समीकरण। अब सम के एक आपका है 3x मतलब 5 = 6, ये आपका 2f 3 कितना है 61। अब चाहे अगर x वाला उठाएंगे इधर तो इधर भी x वाला उठाना पड़ेगा। ये x का 3 है, 3 गुणा सम के 2 में कर दीजिए और x का 2 है 2 गुणा 1 में कर दीजिए और दोनों का घटा दिया कैंसिल आ जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, चलिए गुणा करेंगे इसमें 2 गुणा का 2 तिहाई 6x मान 2 पची कितना होगा 10y। तो हो जाएगा 2 तिहाई 6x और 2 पची कितना होगा 10y अब बराबर 2 6 के 12 कितना होगा 2 6 के 12। अब 3 के गुणा करेंगे 2 में 3 में कितना होगा 6x कितना होगा 3 3 कितना होगा 9y। 3 कम 3 और 3 6 के 18। अब क्या करते हैं घटाते हैं माइनस 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 खत्म हो गया -10y और -9y कितना हो जाएगा -19y। 183 में से मैंने 12 में से 83 कितना बचेगा -171 माइनस में क्या हो गया खत्म, कितना हो गया खत्म हो गया। कितना बचेगा यहाँ हो जाएगा आपका 19y बराबर कितना बचेगा 171। तो y बराबर हो जाएगा 171 बटे कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो y बराबर आया है आपका 171 बटा 19 नवा 171। इस y का मान चाहिए बार के 2 में रखिए कि किस मान के लगा x का। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में किस में रखेंगे 1 में।
ठीक है, जिसका इच्छा उसमें रख सकते हैं, जिसमें इच्छा आपको। एक का क्या है, एक आपका 3x माइनस 5 है इक्वल कितना 6, 3x माइनस 5 है, 3x माइनस इक्वल कितना आपका 6। वाई पर 9 आया ना, जहाँ वाई का रखेंगे 9, तो 3x माइनस 5 गुणी कितना हो जाएगा 9 इक्वल कितना होगा 6, तो हो जाएगा 3x 9 बच कितना होगा 45 बराबर कितना आपका 6, कितना आपका 6 है, तो हो जाएगा आपका 3x बराबर 45। ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, जैसे वहाँ पे 45 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस कितना होगा 45, तो हो जाएगा 3x बराबर 45 से कितना होता है 51, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 51 बटे कितना होगा 3, 3 दूनी 3 है कम 3, अगर 3 से तो कितना होगा 21, एच कितना हो गया 17, कितना हो गया 17 हो गया। तो बीमारी कितना हो जाएंगी, लंबाई हो जाएगा आपका, लंबाई x मान है ना, तो लंबाई हो जाएगा 17 इकाई, कितना हो जाएगा आपका 17 इकाई, कितना हो जाएगा 17 इकाई, ठीक है। और चौड़ाई क्या मान है y, बीमारी बताना है, बीमारी कितना हो जाएगी 17 इकाई, आई कितना होगा 9 इकाई, कितना हो जाएगा 9 इकाई। ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया आंसर हो गया। आई होप समझ रहे होंगे आप, ठीक है। बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। साइंस में दोनों पढ़ाया जा रहा है, एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।